नमस्कार जी। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे की जो पिछले 67 साल से एक ही पुराने मकान में रह रहा है और 94 साल की उम्र में भी खरीदी हुई वही पुरानी कार को खुद चलाकर अपने ऑफिस जाता है। मैकडोनल्ड्स के बर्गर, कोल्ड ड्रिंक की कोक पीकर अपना पेट भरता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये कोई आम बंदा नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, प्रेसिडेंट्स का फाइनेंशियल एडवाइजर है ये। लोग इससे मिलना चाहते हैं, मिलता नहीं है। लंच करना चाहते हैं, लंच तक नहीं करता लोगों के साथ। सन 2022 में 2022 में एक बार बोली लगी थी इनके साथ लंच करने के लिए, तो वो बोली 16 करोड़ रुपए तक गई थी। एक बंदे ने 16 करोड़ रुपए पे किए थे वॉरेन बफेट को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। 16 करोड़ रुपए पे किए थे सिर्फ लंच करने के लिए। इन्होंने वो पैसे खुशी खुशी लिए और उठा के दान कर दिए और 1 घंटे उसके साथ लंच किया। 152 बिलियन यूएस डॉलर इनकी नेटवर्थ है और अब तक दान कर चुके हैं 6000 करोड़ रुपए ये दान कर चुके हैं। दान करने वाले लोगों की सूची में भी इनका नाम सबसे ऊपर आता है। कोविड में के टाइम पे भी दान करने वाले लोगों की सूची में सबसे ऊपर थे। मैं ऐसा कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट की, लिविंग लेजेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरीके के लोग दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को बनाए रखने के लिए जीते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है पारस। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। 6 साल से बात चालू करूंगा। जब ये 6 साल के थे तभी से इनको बिजनेस का चस्का चढ़ गया था। 25 सेंट की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते थे कोक की और 30 सेंट की उसको बेच दिया करते थे। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक टेक्सटाइल कंपनी थी उस समय, सिटी केबल नाम की, उसके शेयर खरीदे थे $38 में। उसको $38 के खरीदे, फिर वो थोड़ा प्राइस कम हुआ, $30 के हो गए। घबरा गए, छोटे थे, 11 साल के थे। जैसे ही उसका प्राइस $40 हुआ तुरंत इन्होंने बेच दिया। बट धीरे धीरे इनको समझ में आया कि जैसे ही वो $40 के कुछ दिनों बाद वो $200 के हो गए, तो इनको समझ में आया कि अगर शेयर मार्केट में चलना है, लंबे समय तक चलना है, तो टाइम देना पड़ेगा। 16 साल की उम्र में इनकी जो $53,000 ये कमा चुके थे। न्यूज़पेपर ये बांटते थे, कार वॉश ये किया करते थे, गोल्फ की बॉल को रिफर्बिश किया करते थे, इलेक्ट्रिक स्टैंप बेचा करते थे। $175 पर वीक के कमा रहे थे उस समय। अपने स्कूल टीचर से ज्यादा कमा रहे थे उस समय ये। 17 साल की उम्र में इनके पिता ने इनको वॉर्टन भेज दिया। वॉर्टन बिजनेस स्कूल में, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल जो कि यूएस के फिलाडेल्फिया में है, वहां से वापस आ गए। अपने स्कूल के टीचर से ज्यादा जानते थे ये। 5-5, 6-6 घंटे बुक्स पढ़ा करते थे, जो कि आज की डेट में भी पढ़ते हैं। इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलाते। साल में एक बार एनुअल लेटर लिख के भेज देते हैं, उसके हिसाब से कंपनीज को परफॉर्म करना होता है। 63 कंपनीज के मालिक हैं ये। इनके द्वारा लिखे गए लेटर्स को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो एक इनका ये इंसिडेंट है बार्बर शॉप वाला। जब एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि क्या हुआ था, जब ये 17 साल की उम्र की बात है, ये एक बार बार्बर शॉप पे जाते हैं कटिंग करवाने के लिए। तो वहां पे देखते हैं, ये फील करते हैं कि लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है कटिंग करवाने के लिए और लोग इरिटेट होते हैं। तो इन्होंने वहां से, इनके दिमाग में आइडिया आता है, वहां पे एक पिन बॉल का गेम इंस्टॉल करते हैं उसके बार्बर की शॉप पर, और निकल पिन बॉल जिसे बोलते हैं, मैं इमेज डाल दूंगा। तो वो गेम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने उस एरिया में। 5 सेंट ये लिया करते थे और 20 चांस मिला करती थी उसमें। और धीरे धीरे जब जैसे ये पॉपुलर होता रहा गेम, तो इन्होंने आसपास की सारी बार्बर शॉप्स में उस गेम को इंस्टॉल कर दिया और उस $25 की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने $1000 कमाए। इन्हें यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा गया, जो कि बराक ओबामा ने दिया था। उनका, बराक ओबामा का कहना यह है इनके लिए कि आप रिच तो हैं ही हैं, बट उसके साथ साथ हमारे लिए एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हैं। जी हाँ, तो वॉरेन बफेट जो है अपनी आदतों के साथ भी बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं। एक बार मैडम ली से रिलेटेड एक किस्सा है। एक बार मैडम ली, जो कि एक गरीब किसान की पुत्री थी, वो टेलर थी, तो जब उनको पता चलता है कि वॉरेन बफेट चाइना आ रहे हैं, तो जो चाइना टूर की बात है, तो जब वॉरेन बफेट चाइना पहुंचते हैं तो मैडम ली अपने 2 लोगों को भेजकर किसी तरीके से रिसेप्शन से एक्सेस लेकर इनके रूम में पहुंच जाते हैं वो 2 लोग। और जब तक वॉरेन बफेट को समझ पाते हैं तब तक उनका नाप वगैरह ले लिया जाता है। तो और 3 दिन बाद 20 चमचमाते हुए सूट वॉरेन बफेट को मैडम ली गिफ्ट करती हैं। वॉरेन बफेट उससे काफी प्रभावित होते हैं और इतने लॉयल हैं अपनी आदतों से कि आज भी वही 20 सूट पहनते हैं, वॉरेन बफेट पहन रहे हैं। और इतने प्रभावित हुए कि मैडम ली को इन्होंने अपनी जो है एनुअल मीटिंग में इनवाइट किया, जो कि बर्कशायर हैथवे में यूएस में इनकी कंपनी है, वहां पे इनको इनवाइट किया गया मैडम ली को, और सबके सामने सम्मानित किया। सम्मानित तो जो किया सो किया, इनको प्रमोट भी किया। और इनके जो मित्र हैं बिल गेट्स, वो भी आज मैडम ली के द्वारा सिले हुए कपड़ों को पहनते हैं। एक बार टिम कुक भाई साहब जो हैं अपने एप्पल के सीईओ, वो इनके पास आते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट जो है 5-5.5% के मालिक हैं एप्पल के। तो वो इनके पास आते हैं कि भाई साहब, आप एप्पल में आपके शेयर हैं 5-5.5%, बट आप एप्पल का फोन तक यूज नहीं करते हो, क्योंकि वॉरेन बफेट वही सैमसंग का फ्लिप वाला फोन यूज करते हैं। तो पहली बार तब इन्होंने आईफोन यूज किया जब टिम कुक ने इनको 11 प्रो गिफ्ट किया, बट इन्होंने अपना वही पुराना सैमसंग का फोन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि बिल गेट्स जो इनके परम मित्र हुए,
उनके साथ इनकी मुलाकात कैसे हुई। वॉरेन बफेट का एक मित्र है, वो इनको बोल रहे हैं कि मैं आज तुझे बिल गेट्स से मिलवाऊंगा, और बिल गेट्स की माताश्री जो है मैरी गेट्स बोल रही है कि मैं आज तुझे वॉरेन से मिलवाऊंगी। तो जब दोनों मिलते हैं, दोनों अलग अलग फील्ड के मास्टर बंदे जब मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो इतनी अच्छी मुलाकात रहती है कि वो मुलाकात 10 घंटे तक चलती है। आज की डेट में ये ताश के, शॉपिंग के, ईटिंग के, आउटिंग के, हर जगह के अपने बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। स्पीड डायल में वॉरेन जो बिल गेट्स हैं उनके स्पीड डायल में वॉरेन बफेट का नंबर आता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इनकी बात नहीं होती। बिल गेट्स का ये कहना है कि इनके अंदर 30 साल वाले बच्चे की शार्पनेस है, 10 साल वाले बंदे की जैसी जो है मिस्चीवियस स्माइल है, और 6 साल वाले बच्चे की जैसी जो है ईटिंग हैबिट्स हैं। क्योंकि वॉरेन भैया का ये कहना है कि 6 साल वाले बंदे का जो है, बच्चे का जो है डेथ रेट सबसे कम है, तो उसकी तरह खाओ पियो और ऐश करो। और बिल गेट्स ये कहते हैं इनके लिए कि मैंने इनसे लाइफ टाइम लर्निंग और लाइफ टाइम लाफिंग अगर मैंने किसी से सीखी है तो उसका जो श्रेय है वॉरेन बफेट साहब को जाता है। उसके बाद इनकी लाइफ में जो है, जो जहां से इनकी लाइफ चेंज हुई, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम जो है एक बहुत बड़ा नाम इनकी लाइफ में, जो कि इनके गुरु रहे हैं। तो बेंजामिन ग्राहम एक स्कूल में, एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर थे, और ये उनसे पढ़ना चाहते थे क्योंकि इनके ब्लॉग्स वगैरह और सारा कुछ पढ़ा करते थे, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे वॉरेन बफेट, और पढ़ने में शुरू से ब्रिलियंट स्कॉलर थे। वॉरेन बफेट ही एकमात्र ऐसे बच्चे थे जिनको A+ ग्रेड मिली थी बेंजामिन ग्राहम के द्वारा। तो बेंजामिन ग्राहम के पास ये पढ़ते हैं और उन्हीं के पास ये जॉब करना चाहते हैं, बट वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम इनको जॉब देने से मना कर देते हैं। जब पिछले 1-2 साल तक लगे रहते हैं इनके पीछे, तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि चला जा। और उसके बाद जो है इन्होंने बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट, ये दोनों की जोड़ी जो है मिलके धूम मचाती थी मार्केट में। जो उसके बाद ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, PL रिपोर्ट, इन दोनों की जोड़ी ने जो है कमाल कर दिया था। बट आगे चलकर इन दोनों की थ्योरीज में थोड़ा डिफरेंस आ गया, आगे इनकी बनी नहीं इस तरीके से कहें। बेंजामिन ग्राहम का जो कहना था कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उस कंपनी से के बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में पढ़ना चाहिए। बट जो वॉरेन भैया थे, उनका कहना था कि आप बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में तो पढ़ो ही पढ़ो, बट साथ में मैन पावर, लीडरशिप, क्वालिटी, लोकेशन, बिजनेस मॉडल, कंपनी के भीतर घुस जाओ, उसको पूरा छान डालो। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके के वॉरेन बफेट है। अगस्त में इनका जन्मोत्सव आ रहा है, तो उस उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाई गई है। मैं एक छोटा सा इनका बता देता हूँ, इनका जो पोर्टफोलियो है, इनका कितना परसेंटेज जो है इन्होंने किस किस कंपनीज में शेयर किया, शेयर मार्केट में है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। टॉप 5 में इनकी इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूँ आपकी। जो एप्पल है, एप्पल में इनका 40% शेयर है, और बैंक ऑफ अमेरिका में इनका जो है ऑलमोस्ट 10.75% शेयर है, जो कि $31 बिलियन है। कोको कोला में जो है इनका 8.5% है, जो कि $25 बिलियन है, ये सारा USD में है। और शेवरॉले कंपनी है, उसमें इनका $23 बिलियन है, और अमेरिकन एक्सप्रेस MX के $21 बिलियन के मालिक हैं। जी हाँ, तो ये थे वॉरेन बफेट। सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद, थैंक यू।